नमस्कार। हिंदी शिक्षण के इस कालांश में मैं डॉक्टर महेश चंद्र मासेवाल, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रथम पाठ नमक का दारोगा के द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। आज के इस पाठ के चर्चा के बिंदु हैं पाठ का स्वस्वर वाचन करना, कठिन शब्द एवं अर्थ, पाठ में प्रयुक्त मुहावरे एवं पाठ में दिए गए प्रश्नों पर चर्चा। आइए पाठ पर चर्चा करें। प्रिय छात्रों, नमक का दारोगा इस पाठ के प्रथम भाग में हमने चर्चा की थी कि मुंशी बंशीधर के द्वारा जब नमक का दारोगा के पद पर नई नई नियुक्ति प्राप्त हुई थी, तो एक दिन रात में नदी के किनारे पुल के पास उन्हें गाड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी। तो वह अपनी वर्दी पहनकर कमर में पिस्तौल ताने हुए अपने घोड़े से पुल पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने खूब सारी बैलगाड़ियों को पुल पार करते हुए देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि इन गाड़ियों से नमक की कालाबाजारी की जा रही है, जिससे उन्होंने गाड़ियां वहां रोक दी और यह पता लगा कि यह जो नमक है वह दातागंज के जो प्रसिद्ध व्यापारी हैं पंडित अलोपी दीन, उनका यह नमक है। तो उनके जो सेवक हैं उनके पास जाते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि दारोगा के द्वारा पुल पर आपकी गाड़ियां रोक दी गई। उसके बाद हम पाठ को क्रम से आगे पढ़ते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। तब अपने सेवकों को पंडित अलोपी दीन लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। ऐसा कह करके पंडित अलोपीदीन ने बड़ी निश्चिंतता के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा, अपने पान के डब्बे में से पान के बीड़े लगाए और खाए और लिहाफ ओढ़े हुए, लिहाफ यानी कंबल, कंबल ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ। तब पंडित अलोपीदीन दारोगा मुंशी बंशीधर के समीप में आकर के कहते हैं, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ, भाई हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि गाड़ियां रोक दी गई, कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। कृपा दृष्टि यानी आशीर्वाद। हम ब्राह्मणों पर आप जैसे बड़े अधिकारियों की कृपा दृष्टि, आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, नाराज होकर के बोले, सरकारी हुक्म, भैया सरकारी हुक्म है, सरकारी आदेश है, इसीलिए आपकी गाड़ियां रोकी है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। तब पंडित जी हंस करके बोले, भैया हम कोई सरकारी हुक्म नहीं जानते हैं और ना ही सरकार को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, भैया हमारी जो सरकार है वो आप ही है और हमारा और आपका यह घर का मामला है, आपसी मामला है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। इसलिए मैं आपकी आपसे बाहर हो सक मतलब हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। जो भी आप कहेंगे हम उसे पूरा करेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। इसलिए आप हमारी गाड़ियां यहाँ न रोकें। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। पंडित अलोपीदीन पुनः कहते हैं, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने फालतू में हमारी गाड़ियां रोकी।
यह हो नहीं सकता, बोलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएँ। यहाँ से हम लोग निकले आपकी नदी के किनारे से ही जहाँ आपकी चौकी है, इस चौकी के सामने से निकलें और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएँ, आपको कि हम कोई सेवा या कुछ धन आपको ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम आपका सम्मान ना करें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मैं वैसे भी आपके पास आने ही वाला था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। जब पंडित अलोपीदीन ने यह सब सारी बातें कही, तो इन बातों का मुंशी बंसीधर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। नई नई नौकरी पर नियुक्त हुए थे दारोगा जी, तो इसलिए ईमानदारी की एक नई उमंग थी, नया जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते। तब वह जोर से गुस्से से बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है। भैया हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कौड़ियां यह एक प्राचीन मुद्रा थी। जैसे वर्तमान में रुपया होता है, तो 100 पैसे का 1 रुपया होता है और 1 पैसे में 16 कौड़ी होती थी। तो ये कौड़ी पुरानी मुद्रा है। तो मुंशी बंशीधर जी कह रहे हैं कि हम उनमें नहीं है, धोखेबाजों में नहीं है, उन दलालों में नहीं है जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। अभी आपको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया जाता है। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। कायदा यानी नियम के अनुसार। आपकी जितनी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है और मुझे ज्यादा बोलने का समय नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। तब मुंशी बंशीधर अपने जमादार बदलू सिंह को आदेश देते हैं कि आप इन्हें गिरफ्तार करो। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। जब उन्होंने यह सुना, तो वह आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। जो गाड़ी पर बैठते, गाड़ी चलाने वाले गाड़ीवान थे, उनमें हलचल मच गई। भाई यह क्या हो गया? पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। तो यह पंडित जी के जीवन में पहला ही एक ऐसा मामला था। शायद पहला ही यह अवसर था कि उनको किसी अधिकारी के द्वारा इस प्रकार बोला जा रहा था। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ। बदलू सिंह पंडित जी को गिरफ्तार करने के लिए आगे तो बढ़ा, किंतु पंडित जी के रौब के आगे उनका यह साहस नहीं हुआ कि वह उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। तब पंडित अलोपीदीन ने धर्म को धन का ऐसा अनादर करते हुए, धर्म जिस धर्म का पंडित बंशीधर पालन कर रहे थे, उस धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए, जो धन, रिश्वत, घूस पंडित अलोपीदीन के द्वारा मुंशी बंशीधर को दी जा रही थी, तो उसका निरादर करते हुए निरादर यानी अपमान करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है। तो यह विचार किया, अभी नया नया आया है, नई जोश में है, उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा और इन्हें अभी अधिक जानकारी नहीं है समाज की कि धन की क्या आवश्यकताएं होती है, बड़े लोगों से संपर्क साधना कैसा होता है, इन्हें कुछ भी पता नहीं। अल्हड़ है। अल्हड़ यानी गवार और अनुभवहीन। झिझकता है, संकोच करता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाए। तब पंडित अलोपीदीन हाथ जोड़ करके मुंशी बंशीधर को कहते हैं, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। हमारी जो प्रतिष्ठा है वह मिट जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी और हमारी जो इज्जत है वह भी धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? यदि आप हमें गिरफ्तार करेंगे तो हमारा अपमान होगा और हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा?
हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं। और फिर पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर को कहते हैं कि भैया हम आपसे बाहर थोड़ी हैं, यानी आप यदि मुझसे कुछ मांगो, आपको कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। ऐसा सुनकर बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। भी पंडित जी, आप जो ये बातें कह रहे हो लेने और देने की, मैं यह बात आपसे नहीं सुनना चाहता। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अलोपी दीन ने जिस सहारे को, यानी उस धन को, यानी धन के सहारे को चट्टान समझ के रखा था कि मैं धन के सहारे कोई भी कार्य करवा लूंगा, अपनी गाड़ियों को वहां से निकाल लूंगा, मुंशी बंशीधर को खरीद लूंगा। पर अब वह उन्हें उनके पैरों से नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। उन्हें लगा कि धन, मेरा ऐश्वर्य यहाँ कुछ काम आने वाला नहीं है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। अब पंडित जी के स्वाभिमान को, उनके धन को, ऐश्वर्य को, जिस पर इतनी वो सराहना करते थे, उसको आज कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी उन्हें धन की सांख्यिक शक्ति, सांख्यिक होती है संख्या, भाई कोई बात नहीं, 100 रुपए में काम नहीं चलेगा तो मैं 200 दे दूंगा, 200 नहीं तो मैं 2000 दे दूंगा। तो ये जो संख्या है धन की, उस पर उनको पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, फिर वो अपने मुख्तार जो उनके साथ अंगरक्षक था उससे बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तब वो अपने मुख्तार से कहते हैं, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, मुंशी बंशीधर को 1000 के नोट भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, आपको धन की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए आप इन्हें स्वीकार करें। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तब मुंशी बंशीधर कहते हैं, यदि आप मुझे 1000 क्या 1 लाख रुपए भी दे दें, तो भी मुझे आप धर्म के मार्ग से, अपने सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। तब लेखक यह कहना चाहता है कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, यदि कोई व्यक्ति आपको खूब सारा धन देना चाह रहा है लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, यानी वो जो कर्तव्य निष्ठता मुंशी बंशीधर के अंदर थी, और यहाँ देव दुर्लभ त्याग, यानी जो इतना सारा धन मिल रहा है निशुल्क रूप से, बिना किसी कमाई के, बिना किसी मेहनत के, तो ये देव दुर्लभ जो देवताओं को भी दुर्लभ है, इस पर मन बहुत झुंझलाया गया। और पंडित अलोकुद्दीन को भी लगा कि मैं इतना सारा धन दे रहा हूँ पर ये लेने को तैयार ही नहीं है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, 1000 नहीं तो कुछ और अधिक धन दे देता हूँ। और जब भी धन की बात आती तो मुंशी बंशीधर और आगे आकर खड़े हो जाते, भैया मुझे धन नहीं चाहिए। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5 यानी 1000 से 5000, 5 से 10,000, 10 से 15,000 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। यानी पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को 20,000 रुपए तक भी देने की कोशिश की, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला ही पर्वत की भांति अटल, अविचलित खड़ा था। किंतु जो धर्म है, सच्चे मार्ग पर चलने वाला मुंशी बंशीधर जी है, अपनी अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक यानी 20,000 जो धन उनको देने वाला था, उनके सामने पर्वत की भांति अटल, अविचलित रूप से खड़े रहे। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। भैया मैं आपको 20,000 तक दे सकता हूँ, इससे अधिक मैं भी आपको नहीं दे सकता। मेरा साहस आपको देने का नहीं, आगे आपका अधिकार है। यदि आप यह नहीं लेना चाहते हैं तो आगे आपका अधिकार है, आप जो मर्जी जैसा आप करना चाहते हैं आप करें, आप स्वतंत्र हैं। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। तब
मुंशी बंसीधर ने अपने जमादार बदलू सिंह को पुनः ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलूपीदीन की ओर बढ़ा। अब यह बदलू सिंह जो जानता है कि पंडित जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति है, व्यापारी हैं, ऊंचे कद के, बड़े बड़े अधिकारियों से इनके संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति दारोगा बंसीधर को मन में गालियां देते हुए पंडित अलूपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर दो तीन कदम पीछे हट गए। जब बद्दू सिंह की ओर अपनी ओर आते हुए देखा तो पंडित अलूपीदीन जी दो तीन कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। तब पंडित अलूपीदीन बड़े दीनता के स्वर में बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझे दया करें, मुझ पर कृपा करें, मैं आपको 25,000 तक दे सकता हूँ। तब मुंशी बंशीधर जी बोले, असंभव बात है भैया, असंभव है कि मैं 25,000 पर मान जाऊं। तो बोले, 30,000 पर मैं आपको 30,000 रुपये दे सकता हूँ। तो मुंशी बंशीधर बोले, किसी तरह भी संभव नहीं भाई, यदि आप 30,000 देना चाहते हो तो कोई इसमें भी संभवता नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूं। क्या 40,000 पर भी नहीं? क्या बोले, 40,000 पर भी मेरी गाड़ियों को नहीं छोड़ोगे? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। तब मुंशी बंशीधर जी बोले, 40,000 नहीं, यदि आप मुझे 40 लाख रुपए भी दें तो भी असंभव है कि मैं आपको और आपकी गाड़ियों को छोड़ दूं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले। तब पुनः मुंशी बंशीधर बोले, बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अभी गिरफ्तार कर लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आज धर्म ने, ईमानदारी ने, जो पंडित अलूपीदीन के द्वारा रिश्वत दी जा रही थी, घूस दी जा रही थी, उस धन को पैरों तले कुचल डाला। अलूपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। तब पंडित अलूपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट यानी युवा मनुष्य को हथकड़ियां हाथ में लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। तब पंडित अलूपीदीन अपने चारों ओर निराश होकर के, भैया आज मेरा कोई सामर्थ्य यहाँ नहीं चला, मेरी धन का कोई सम्मान नहीं हुआ, मेरी प्रतिष्ठा का कोई सम्मान नहीं हुआ, तो कातर दृष्टि से यानी घबराई हुई दृष्टि से इधर उधर देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े और अचानक ही वह मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया के जीव जागते थे। रात का समय था तो पूरा संसार सो रहा था, लेकिन जो वहां लोग थे जो कानाफूसी करते हैं, तो यह जो खबर है कि आज पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया, यह लोगों के द्वारा पूरा शहर में यह बात फैल गई। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था कि कैसे पंडित जी को आज मुंशी बंशीधर के द्वारा, दारोगा के द्वारा पकड़ लिया गया। जरूर ही उन्होंने कोई बुरा काम किया होगा। निंदा की बौछारें हो रही थी। अब सभी जगह पंडित जी की निंदा हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो, मानो इस संसार से जो पापी है उसका पाप मिट चुका हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, यानी जो लोग पानी को दूध के नाम से बेचते हैं, है ना, दूध के भाव बेचते हैं और उससे धन कमाते हैं। कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारीगण, कल्पित, अनुमानित, रोज नामचे, रोज की जहाँ एंट्रीज होती हैं, रोज की अभ्युक्तियां होती हैं, कौन आया कौन गया, ऐसे रजिस्टरों को भरने वाले अधिकारी लोग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग और जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार लोग, यह सब देवताओं की भांति
गर्दनें चला रहे थे। भी कैसे हुआ होगा, पंडित जी को कैसे पकड़ा गया होगा, क्यों पकड़ा गया होगा, वगैरह वगैरह। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथ में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। और जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त यानी आरोपी होकर के कांस्टेबलों के साथ, उनके दोनों हाथों में हथकड़ियां थी, हृदय में ग्लानि थी, हाँ मेरे से कुछ गलत कार्य हुआ है, शोभ भरे, शोभ कहते हैं दुख को, लज्जा शर्म से गर्दन नीचे झुकाए हुए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई कि देखो देखो, पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करके मुंशी बंशीधर दराऊ जी लिए जा रहे हैं। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भीड़ न रहा। जब पंडित जी को ले जाते हुए लोगों ने देखा, तो उनको देखने के लिए मेलों में कदाचित यानी कभी शायद इतनी भीड़ हुई हो, और उनको देखने के लिए भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भीड़ न रहा। लोग छतों पे चढ़कर उन्हें देख रहे थे, दीवारों में चढ़कर उन्हें देख रहे थे, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम। लेखक आके कहना चाहता है, अब यह तो बातें थी कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या समझते हैं, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, सिर्फ मात्र केवल अदालत में पहुंचने की ही देर थी, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। यानी यह जो न्याय प्रणाली थी, उसके अकेले बहुत बड़े शेर थे, सिंह थे। अगाध का अर्थ क्या है, जिसका कोई पार ना पा सके, यानी सभी लोगों को उन्होंने अपने वश में करके रखा था। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, जो भी अधिकारी थे वो सब उनके भक्त थे, क्योंकि उन्होंने उनको धन दे करके खरीद रखा था। अमले उनके सेवक, और अधिकारी वर्ग जो वर्ग है, उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वह सब उनके सेवक थे। वकील है, मुख्तार है, उनके आज्ञा पालक थे, और अर्दली चपरासी और चौकीदार उन्हें उनके बिना माल के गुलाम थे, यानी उनके बिना दिए ही, बिना कुछ लिए दिए ही उनकी सेवा किया करते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। जब अदालत में आते हुए पंडित अलोपीदीन को लोगों ने देखा, तो उनको देखते ही चारों ओर से लोग उनकी ओर दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग आश्चर्यचकित थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, वो इसलिए विस्मित नहीं थे कि उन्होंने ये कार्य जो नमक की कालाबाजारी है वह क्यों करी, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। लोग यह सब जानना चाहते थे कि भाई कानून ने इनको पकड़ा कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। भाई ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास असंख्य धन है, यानी सब कार्यों को सिद्ध करने वाला धन है, और अनन्य वाचालता और बोलने में बहुत चतुर हो, ऐसा व्यक्ति कैसे आज कानून के पंजे में आ गया, कानून के शिकंजे में आ गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। हर कोई व्यक्ति उनके साथ आज खड़ा था, सहानुभूति प्रकट करता था, उनके दुख को अपना दुख समझता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बड़ी तत्परता के साथ, बड़ी ही जल्दीबाजी के साथ इस आक्रमण को रोकने के लिए, जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी, उसे रोकने के लिए, उनको जेल से बचाने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब इस न्याय के मैदान में, अदालत में, धर्म यानी ईमानदारी और धन में, जो उस ईमानदारी को खरीद सके, इन दोनों में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था,
न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। पंडित बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई दूसरा बल नहीं था और न स्पष्ट भाषण के अलावा कोई दूसरा शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। उनके पास कुछ गवाह भी थे किंतु कैसे थे? लोभ से डामाडोल। पंडित पंडित जी के द्वारा दिया जाना जो वाला जो धन था, उन धन से लोभ से भरे हुए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। यहाँ तक इतना धन उनके द्वारा दिया गया था पंडित जी के द्वारा कि मुंशी बंशीधर को भी न्याय अपनी ओर से खींचा हुआ दिख पड़ता था। भैया मैं अब जरूर ही मेरे से कोई गलती हुई है, पंडित जी ठीक ठाक है, यानी पंडित जी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। वह न्याय का दरबार था परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। लेखक यह कहना चाहता है कि वह न्याय का दरबार था, यानी वह अदालत थी, किंतु वहां जितने भी कर्मचारी काम करते थे उनमें सब में पक्षपात का नशा छाया हुआ था। सभी लोग पंडित अलोपीदीन का ही पक्ष ले रहे थे, भाई पंडित जी ठीक हैं और मुंशी बंशीधर ने ये गलत काम किया है जो उनको गिरफ्तार कर लिया। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां कोई पक्षपात होगा और न्याय, तो उनमें क्या मेल होगा? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। और आगे जहां पक्षपात हो रहा हो तो वहां न्याय की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, तो इसलिए मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने, यानी जो न्यायाधिकारी थे, उन्होंने अपनी तजवीज में लिखा, तजवीज रिपोर्ट में, आख्या में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। भाई मुंशी बंशीधर ने पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध जो भी प्रमाण दिए हैं वो सब निर्मूल है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है और भ्रमात्मक है, वो सब भ्रम पैदा करने वाले हैं। वह एक बड़े आदमी है, यानी पंडित आलोपीदीन एक बहुत बड़े धनी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। भाई जो धनी व्यक्ति है वो थोड़े से लाभ के लिए, भाई करोड़पति व्यक्ति 100 रुपए के लाभ के लिए कोई बुरा काम तो करेगा नहीं। तो यह न्यायाधीश अपनी बात में कहते हैं, यह बात कल्पना से बाहर है, यह बात सोच से परे है कि उन्होंने, यानी पंडित आलोपीदीन ने थोड़े लाभ के लिए भी ऐसा दुस्साहस किया हो, यह गलत काम किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, यद्यपि हालांकि मुंशी बंशीधर का भी दोष अधिक नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है, शर्म की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। कि भैया उनकी जो उदंडता है, उनका जो बुरा व्यवहार है और विचारहीनता, भाई इतने धनी व्यक्ति को आपने हथकड़ी में बांध दिया, जेल में डालने का प्रयास किया, है ना? तो एक अच्छे व्यक्ति को उनके कारण कष्ट झेलना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। हमें इस बात की खुशी है कि मुंशी बंशीधर अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली से उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली, किंतु इस नमक के द्वारा, इस मुकदमे में जो नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, यानी इस नमक की कालाबाजारी में जो धन उन्होंने लिया है, यानी उल्टा यह आरोप मुंशी बंशीधर के ऊपर है कि उन्होंने इस नमक की कालाबाजारी करने करने के लिए जो घूस ली है, रिश्वत ली है, उस रिश्वत ने उनके विवेक को और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, भविष्य में उसे सजग रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। लेखक आगे कहता है, न्याय और विद्वता, इस न्याय के मंदिर में, इस अदालत में न्याय और विद्वता, जो न्याय की उम्मीद हम करते हैं, विद्वान व्यक्ति की उम्मीद करते हैं, लंबी चौड़ी उपाधियां, जो बड़े बड़े उपाधियों को प्राप्त करके यहाँ लोग बैठे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले लोग, ढीले चोंगे पहनने वाले वकील लोग, कोई भी व्यक्ति सच्चे आदर का पात्र नहीं है। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था।
तो आप उसका मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। कठिनता से 1 सप्ताह ही बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया, यानी बेदखली। मुअत्तली कहते हैं नौकरी से निकाल देना, नौकरी से बेदखल कर देना। परवाना है आदेश। तो मुश्किल से 1 सप्ताह ही बीता होगा कि मुंशी बंशीधर की बेदखली का आदेश आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला, जो उन्होंने ईमानदारी दिखाई थी, उनका आज उन्हें दंड मिला था। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर की ओर चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। और जब उनकी नौकरी छूट गई तो टूटे हुए दिल से, हृदय से, शोक दुख के साथ व्यथित होकर घर की ओर वो चले। बूढ़े मुंशी जी पहले ही कुड़कुड़ा रहे थे, बता रहे थे, भाई जो भी तुम्हें झोली में मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना, छोटा बड़ा व्यक्ति मत देखना। किंतु इन्होंने मेरी एक भी न मानी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से, भैया हम तो बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं, साहूकार लोग हैं, उनकी बातों को सुने कि भैया आज इतना उधार देना है, आपकी इतनी उधारी शेष है। उनके कष्टों को सहे, उनके तानों को सहे। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और इस बुढ़ापे में जब धन नहीं होगा तो क्या करें? भगत बन के जो कोई व्यक्ति खाने को दे देगा वह खा लेंगे। और कहाँ, बस वही सूखी तनख्वाह, हमने भी तो नौकरी की, है ना? और बस इसी सूखी तनख्वाह पर हम अपना गुजारा करें। भाई हमने भी तो नौकरी करी है, हमें भी पता है नौकरी किस प्रकार की जाती है। आइए पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़े बड़े लोगों का जी ललचाता था, यानी बड़े बड़े लोग नमक के विभाग में दारोगा के पद पर काम करने के लिए तैयार रहते थे कि मुझे यह नौकरी मिल जाए। तो यह प्रश्न है कि वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसको पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं और क्यों लालायित रहते हैं, यह आपको अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है। द्वितीय प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, यानी पढ़ना लिखना सब बेकार गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताएं। मतलब पढ़ना लिखना सब बेकार गया, यह मुंशी जी ने यह बात अपने एक विशेष संदर्भ में कही थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताएं। मतलब अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि उन्होंने क्या कहा था। नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं, उन 2 विकल्पों में से आपको किसी एक सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं। क है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा, यानी पढ़ना लिखना सब अकारत गया, इसका सही अर्थ जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, यह है। अथवा जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, यह होगा। तो इसका पहला ही जो क है यह सही उत्तर होगा। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, बेकार लगा हो, यह उसका सही उत्तर है। ग, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा? अगला यह प्रश्न है इसी में कि पढ़ना लिखना जो शब्द है वह किस अर्थ में यहाँ प्रयुक्त किया गया है, साक्षरता अथवा शिक्षा? साक्षरता के अर्थ में पढ़ना लिखना कहा है अथवा शिक्षा के अर्थ में कहा है? क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो यहाँ यह समझना आवश्यक है, साक्षरता कहते हैं अक्षर ज्ञान करना, यदि हम अक्षरों को पढ़ सकें, अपना नाम लिख सकें, तो वह साक्षरता है कि हमें अपना नाम लिखना आ जाए। तो जो व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है उसे साक्षर कहते हैं। शिक्षा से संबंध उच्च पदवियों से है, यानी आपके 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, आपके पास उसके प्रमाण पत्र हैं, यानी आपके पास डिग्री है, उपाधियां हैं, तो उसका संबंध शिक्षा से है। तो पढ़ना लिखने को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया? तो पढ़ना लिखना यहाँ शिक्षा के संदर्भ में। आगे आपके लिए है, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? क्या आपको लगता है कि दोनों समान है? तो हाँ और ना में आपको यहाँ उत्तर लिखना है। मूल्यांकन प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय है। द्वितीय प्रश्न है, मुंशी बंशीधर किस विभाग में कार्यरत थे? तो यह आप सभी जानते हैं, मुंशी बंशीधर नमक के विभाग में कार्यरत थे। तृतीय प्रश्न है, मुंशी बंशीधर को गाड़ियों में से क्या बरामद हुआ? तो उत्तर होगा, मुंशी बंशीधर को गाड़ियों में से नमक बरामद हुआ। चतुर्थ प्रश्न है, पंडित अलोपी दीन कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर होगा, पंडित अलोपी दीन दातागंज के रहने वाले थे। अंतिम प्रश्न है, पंडित अलोपी दीन का किस पर अखंड विश्वास था? इसका उत्तर होगा, पंडित अलोपी दीन का धन पर अत्यधिक विश्वास था। आज का गृह कार्य है, धनवान बनने के लिए व्यक्ति सर्वदा गलत तरीके से ही धनार्जन करता है। आप इस कथन से कितना सहमत हैं, तर्क देकर समझाइए। आशा है पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। पुनः इसी पाठ के तीसरे भाग के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।